अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप्स इन पीएमट्रिपलएस, यानी कि जब पीएमट्रिपलएस की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद कॉलेज ज्वाइनिंग तक कौन कौन से स्टेप्स इसमें आने वाले हैं, कब आपको क्या करना होगा, सारी इन डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर लूँगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम में भी हमारे साथ जुड़े रहिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए पीएमट्रिपलएस के बारे में आप मुझसे दोनों जगह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ आपको पीएमट्रिपलएस की रजिस्ट्रेशन जो है वो कुछ दिनों में जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, इसी हफ्ते में, नहीं तो अगले हफ्ते में डेफिनेटली इसके बारे में जो है अपडेट आ जाएगा और रजिस्ट्रेशन आपकी जो है विद इन डेज स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके बारे में मैंने ब्राइटली बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए हैं, आप उनको भी देख लीजिए। CUET नीट वगैरह उन पर भी मैंने वीडियोज़ अपलोड किए हैं, उन पर भी आप एक बार देख लीजिए, सारे कन्फ्यूजन्स आपके क्लियर हो गए होंगे। उस बीच आपका एक कन्फ्यूजन और है कि कट ऑफ क्या रहेगा। देखिए अभी कोई कट ऑफ कह नहीं सकेगा, जब तक ना मेरिट लिस्ट आपकी आ जाएगी उससे पहले कोई कट ऑफ नहीं कह सकेगा क्या सेफ स्कोर रहने वाला है क्या नहीं रहने वाला है। ओवरऑल जिनके 80+ हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। तो बात कर लेते हैं हम रजिस्ट्रेशन कब से, रजिस्ट्रेशन के बाद कौन कौन सा स्टेप आने वाला है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है। जो ही एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी कुछ डेज़ में, उसके बाद 2 या 3 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा, कभी कभी 1 हफ्ते का भी टाइम दिया जाता है एडवर्टाइजमेंट आने के बाद, ताकि उस हफ्ते में आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रखें। लेकिन आप सारे स्टूडेंट उससे पहले ही डॉक्यूमेंट अपने रेडी रखें। तो उसमें आपने क्या काम करना है, जब एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी उसके बाद 1 हफ्ते बाद लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, कभी 3 दिन बाद हो जाती है, कभी 4 दिन बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 दिन, यानी कि 1 हफ्ते का टाइम आपको मिलेगा। तो उसके बाद जो ही लिंक एक्टिवेट हो जाएगी आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, सारी प्रोसेस ऑनलाइन होती है, आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं। पिछले 2 सालों से हम भी स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं। अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं, अगर टाइम रहा, अगर उस टाइम मतलब टाइम हमारे पास रहा, तो हम रजिस्ट्रेशन जिस तरह हम पिछले सालों से करते आए हम इस साल भी स्टूडेंट्स की हेल्प कर लेंगे रजिस्ट्रेशन वगैरह में। तो आप टेंशन कुछ भी नहीं लेना। तो जो ही आप रजिस्ट्रेशन आपने कर लोगे उसके साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी अपलोड करने हैं, 10th की मार्कशीट, डोमिसाइल, आधार कार्ड, फोटो अपना वो अपलोड करके आपको जो है रजिस्ट्रेशन अगर आज स्टार्ट होगी, कल नहीं परसों से जो है वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट्स थी उसकी नोटिफिकेशन भी आ जाती है और आपने आपको जो है आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो वेरीफाई करवा के लाना है। यहाँ पे जो ही आपने रजिस्ट्रेशन कर दी दूसरे दिन आपको चले जाना है वेरिफिकेशन के लिए। अब वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना है, उसके लिए लिस्ट एक आ जाती है कॉलेजेस की। ठीक, यूजुअली क्या होता है कि जितने भी हमारे पास GDCs यानी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस जितने भी हमारे पास हैं, यानी कि ओवरऑल जम्मू कश्मीर लद्दाख के जितने भी GDCs हैं उनमें वेरिफिकेशन सेंटर रहता है। उनमें क्या होता है कि जो कॉलेजेस का स्टाफ होता है उनमें से ही कुछ मेंबर्स जो है, जो टीचर्स वगैरह होते हैं, तो वो रहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए। उसमें आपने क्या काम करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया उसका प्रिंट आउट आपको ले लेना है, एक नहीं तो 2 पेजेस का वो होता है, तो वो आपको प्रिंट आउट ले लेना है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपने 12th की मार्कशीट ले जानी है, 10th की मार्कशीट ले जानी है। अगर बाय द वे 12th का रिजल्ट आपका पेंडिंग है हो जाता है, क्योंकि अभी CBSE का रिजल्ट वगैरह नहीं आया है, तो उस टाइम भी अगर नहीं आया होगा तो आप 10th 12th का जो है रिजल्ट आया होगा तो उसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लेना। अगर मार्कशीट नहीं आई है, 10th की मार्कशीट, उसके साथ डोमिसाइल ले जानी है आपको, उसके साथ आधार कार्ड ले जाना है आपको। ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ ले जाने हैं। इसके साथ साथ आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होगी वो ले जानी है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं वो भी, प्रोविजनल और डिस्चार्ज तो वैसे सेम ही होती है। उसके साथ साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जानी है आपको। उसके साथ साथ अगर आपकी कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, यानी RBA, SC, ST, EWS जो भी होगी, PWD सर्टिफिकेट होगी वो ले जानी है आपने, कैटेगरी जो भी होगी वो सर्टिफिकेट ले जानी है। तो ये सब लेके आपने अपने फोटोग्राफ्स 3 से 4 कॉपीज़ अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स वहाँ पे ले जाने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ ले जाओगे वो सेल्फ अटेस्टेड आपने करने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपने सबमिट नहीं करने। ओरिजिनल्स का क्या करना, देखिए पहले आपने ज़ेरॉक्स किए, नीचे उनको अपना साइन कर दिया, उसके साथ साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पे उनको शो करना है, न कि वहाँ सबमिट कर देना। शो जो ही आप कर लोगे वहाँ पे आपको एक स्लिप मिल जाएगी, स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी किस तरह की स्लिप आपको मिल जाएगी। वो स्लिप जो ही आपको मिल जाएगी दैट मीन्स कि योर डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड। अब अगर किसी स्टूडेंट का यहाँ पे उसने रजिस्ट्रेशन गलत की है, यानी उसने डॉक्यूमेंट जो वो मतलब वो 12th पास आउट नहीं था या आउटसाइड जम्मू कश्मीर का था, उसने अप्लाई किया यहाँ पे, या उसने आउटसाइड जम्मू कश्मीर 12th पास किया, उसने गलत डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे किए हैं, तो उसका वहाँ पे फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट आपका हो गया तो आप फिर फर्दर की प्रोसेस नहीं करोगे, तो यहाँ पे हम उसको छोड़ देते हैं। हम उनकी बात करेंगे जिनका वेरीफाई हो जाएगा। वैसे तो रिजेक्ट किसी का नहीं होता है, क्योंकि इलीगल तो कोई फॉर्म फिलअप नहीं करता है। जो ही आपकी जो है वेरिफिकेशन वहाँ पे हो जाएगी, एक ही दिन में वो हो जाता है, तो 10-15 दिनों का टाइम नहीं हो। जो ही आप वहाँ चले जाओगे, हर जो भी नज़दीकी आपका GDC होगा वहाँ
पे चले जाना है तो वो वहाँ पे आपको मिल जाएगी स्लिप। तो स्लिप मिल जाएगी तो उस स्लिप को आपने कहीं पे भी अपलोड नहीं करना है, आपको पोर्टल पे दिखेगा उस टाइम कि मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए हैं या नहीं हुए। तो आपको आ जाना है घर। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ से चलती रहेगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी चलती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 2 मंथ्स के लिए यहाँ पे रहती है, ठीक, 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए। यूजुअली रजिस्ट्रेशन की डेट जब निकलती हैं वो 10 से 15 दिन की निकलती हैं, तो उसके बाद एक्सटेंड होती लगभग 2 से 2.5 महीने तक की चलती रहती है, क्योंकि स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा कुछ का डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग होते हैं, कुछ का कुछ होता है, कुछ का कुछ होता है, इसलिए जो है ये रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो ही फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन की डेट जो है यहाँ पे आज जो है वो रजिस्ट्रेशन की डेट ख़त्म होगी, ठीक, आज जो ही रजिस्ट्रेशन की डेट ख़त्म हो जाएगी 2 से 3 दिन का टाइम आपको मिल जाएगा। 3 दिन तो नहीं, यूजुअली उसी दिन शाम को एक नोटिफिकेशन आ जाती है, हम मान के चलेंगे 1 या 2 दिन का टाइम आपको मिलेगा। एक नोटिफिकेशन आ जाएगी जिसमें मेंशनड होगा कि चॉइस फिलिंग जिन जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे वेरीफाई हुआ है, जिन जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए हैं। कभी कभी क्या होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी चलती रहती है और चॉइस फिलिंग का पोर्टल भी ओपन रहता है, लेकिन ऐसा तो यूजुअली हर टाइम नहीं होता। पहले चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट हो जाती है, जब सारे स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन हो गई तो चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन हो जाता है, ठीक। उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन हो जाएगा जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है सक्सेसफुली वेरीफाई किया है। अब फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन की डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, देन उसके बाद वेरीफाई नहीं करवाया, जो टाइम उसको मिला, जो डेट उसकी प्रेस्क्राइब्ड डेट थी उसमें उसने अगर डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं किया तो उसको चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। चॉइस फिलिंग नहीं करोगे आप फर्दर प्रोसेस आगे की नहीं कर पाओगे, ठीक। तो चॉइस फिलिंग में अब आप कहोगे कि चॉइस फिलिंग में क्या करना होता है। देखिए चॉइस फिलिंग में आपके पास जो ही आप लॉगिन करोगे आपके नीचे दिखेगा प्रोसीड फॉर चॉइस फिलिंग, आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। उसमें आपने क्या काम करना होता है, एक आपको जो है, अब आप कहोगे रजिस्ट्रेशन के टाइम तो आपने कोर्स कॉलेज वगैरह कुछ भी नहीं चूज़ किया, वहाँ पर आपकी प्रोसेस जो है अच्छी तरह से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से असली PMSS की प्रोसेस स्टार्ट होगी। इसको आपने समझना है क्या होता है। एक आपने चूज़ करना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्स आपने कौन सा करना है, जनरल कोर्स करना है, प्रोफेशनल करना है, मेडिकल करना है, ठीक। उसके साथ साथ आपने जो है जनरल, अगर आपने प्रोफेशनल करना है आपने कौन सा कोर्स यहाँ पे करना है, BSc नर्सिंग करना है, B फार्मेसी करना है, B.Tech करना है। इसमें आपको एक अच्छा अपडेट इसमें यह है कि इसमें आप 2 से 3 कोर्सेज, 3 या 4-5 कोर्सेज भी आप इसमें जो है फिल अप कर सकते हो चॉइस फिलिंग, क्योंकि आपकी सिलेक्शन जो होती है वो चॉइस फिलिंग पे ही डिपेंड रहती है, ठीक। तो चॉइस फिलिंग जब आप करोगे इसमें आपने कोर्स भी चूज़ करना है, उसके साथ साथ कॉलेजेस भी चूज़ करना होता है, ये भी आपने चूज़ करना होता है कौन से स्टेट के कॉलेजेस आपने चूज़ करना है, गवर्नमेंट कॉलेजेस करने हैं, प्राइवेट कॉलेजेस चूज़ करने हैं, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस चूज़ करने हैं, कौन से एरिया के चूज़ करने, वुमेन्स इंस्टीट्यूट्स में आप जाना चाहते हैं या उन्हीं इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहते हैं जहाँ पे को एजुकेशन होगी ओवरऑल। उसके साथ साथ आपने NBA का भी क्रेडिट दे सकते हैं, यानी कि जो टॉप कॉलेजेस होते हैं NAC NIRF ये सारे क्रेडिट्स भी दे सकते हैं आप। अगर आपकी परसेंटेज 90+ है तो ये सारे क्रेडिट्स में आपको क्या दिखेगा, टॉप कॉलेजेस नीचे। जो ही आप ऊपर से फिल्टर लगाते आओगे कि हाँ प्रोफेशनल कोर्स मुझे करना है, BSc नर्सिंग करना है, मुझे नॉर्थ इंडिया में जाना है, उसके साथ साथ मुझे ये स्टेट चूज़ करना है, इस स्टेट में मैं जाना चाहता हूँ, उसके साथ गवर्नमेंट कॉलेजेस में मैं जाना चाहता हूँ, उसके साथ साथ वुमेन्स इंस्टीट्यूट होना चाहिए, नहीं इसको आपने नो कर दिया। उसके साथ क्रेडिट्स में आपने NBA को यस कर दिया, NIRF को यस कर दिया या दोनों को नो कर दिया, तो नीचे आपके पास जो है कॉलेजेस की लिस्ट ओपन हो जाएगी। जिस हिसाब से ऊपर आपने फिल्टर दिए उस हिसाब से आप नीचे कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट जो ही आ जाएगी उसमें यहाँ पे एक कॉर्नर पे आपको प्लस का ऑप्शन दिखा होगा, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको डिटेल्स का भी ऑप्शन दिखेगा। तो डिटेल्स में क्या होगा कि डिटेल्स में आप चेक कर सकते हैं उस कॉलेज की क्या डिटेल्स है, कौन से क्रेडिट्स उसको मिले हैं, फ़ी कितनी है, उसके बारे में यानी कि बेसिक सी जो इन्फॉर्मेशन होती है आपको फिर कॉलेज की वेबसाइट पे छानने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहीं पे मिल जाएगी। उसके साथ साथ फ़ी वगैरह क्या है, उसकी हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं है, वो सब कुछ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपको लगा कि हाँ आपके लिए यह कॉलेज अच्छा है, एलिजिबल हो आप इस कॉलेज के लिए, देन आपने प्लस पे यहाँ पे टैप करना है। प्लस पे जो ही आप टैप करोगे आपका कॉलेज ऐड हो गया। इसके साथ साथ आप मल्टीपल कोर्सेज के भी कॉलेज चूज़ कर सकते हैं, BSc नर्सिंग के लिए भी, B फार्मेसी के लिए भी, अगर आपका जो है B.Tech में भी आप एलिजिबल है तो उसके लिए भी आप जो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी भी है वो कर सकते हैं आप। उसके साथ साथ आप अगर BSc नर्सिंग और B फार्मेसी के साथ साथ जनरल कोर्स कोई रखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो जब आपने यहाँ पे कर दिया तो चॉइस फिलिंग के लिए आपको कितना टाइम मिल जाएगा, यूजुअली आपको 15, 20, 25 दिन, कभी कभी इसमें 1 महीना का भी टाइम आपको मिल सकता है, लेकिन 1
महीना तो नहीं मिलेगा, 10 से 15 दिन का यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा। अगर इसमें इनको लगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यहाँ पे चॉइसेस अभी फिल नहीं किए तो ये लिंक को दोबारा से ओपन कर देंगे, एक्सटेंड कर दी जाएगी, यानी कि 15 से 20 दिन तक भी ये प्रोसेस चलेगी। तो जो ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई तो इस बीच अगर आपने एक बार कॉलेज चूज़ की, अभी डेट है तो आप उसको डिलीट करके दोबारा से भी रख सकते हैं जब तक डेट है। अब डेट कंप्लीट हो गई, ठीक, डेट जो ही कंप्लीट हो गई, आपने जो चॉइसेस फिल की हैं वो सभी लॉक हो जाएंगे। लॉक मतलब कि वो सेव हो गई, वो अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जो ही आपने वो अपनी चॉइसेस लॉक हो गई, आपकी डेट खत्म हो गई चॉइस फिलिंग की, उसके बाद क्या होगी कि एक मेरिट लिस्ट आ जाएगी। ठीक, मेरिट लिस्ट में क्या होगा, आपके 12th के मार्क्स के हिसाब से एक मेरिट लिस्ट आ जाएगी जिसको हम कहते हैं पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। ठीक, उसमें क्या होगा, आपका एक रैंक होगा, आपकी कौन सी रैंक है, कैटेगरी वाइज अलग रैंक होगी, आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, कैटेगरी वाइज आपकी अलग रैंक होगी उसमें। उसके साथ साथ आपका मेन जो उसमें होता है वो होता है 12th के मार्क्स, वो आपने यहाँ पे देख लेना। अब अगर किसी स्टूडेंट का यहाँ पे 12th के मार्क्स गलत हैं, कैटेगरी गलत है, तो उसको जो है 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। ठीक, जो ही मेरिट लिस्ट, फॉर एग्जांपल अगर मेरिट लिस्ट आज अपलोड होगी, कल और परसों का टाइम आपको दिया जाएगा, 2-3 दोबारा से लिंक ओपन कर दी जाएगी। लिंक कहाँ पे ओपन होगी, जहाँ पे आपने वेरिफिकेशन करवाई है उसमें आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाकर अगर आपके मार्क्स गलत हुए हैं वो आप वहाँ पे ठीक करवा सकते हैं, कैटेगरी गलत हुई है ठीक करवा सकते हैं, नाम आपका गलत हो तो ठीक करवा सकते हैं। 2 से 3 दिन का टाइम आपको यहाँ पे मिलेगा। ये टाइम ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होता। ठीक, ये जो ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ठीक होता, किसी 1-2 स्टूडेंट का गलत होगा वो 2-3 दिन में ठीक करवा देते हैं। उसके बाद क्या होगा कि फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी यहाँ पे आ जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट जो ही आ गई, इसमें आपका फाइनल रैंक होगा, फाइनल परसेंटेज होगी, सब कुछ इसमें मेंशनड होगा। तो जो ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, कभी कभी क्या होता है कि चॉइस फिलिंग से पहले भी मेरिट लिस्ट आ जाती है, लेकिन कभी कभी चॉइस फिलिंग के बाद भी आ जाती है। यूजुअली आप उसको छोड़ दीजिए, मैं ऐसे रैंडमली आपको बताता हूँ। मेरिट लिस्ट आपकी आ गई, ठीक, यूजुअली चॉइस फिलिंग के बाद ही शायद मेरिट लिस्ट आ जाएगी आपकी। तो चॉइस फिलिंग मेरिट लिस्ट जो ही आपकी आ गई, उसके बाद क्या होगा कि फिर अगर मेरिट लिस्ट के बाद इन्होंने चॉइस फिलिंग का वो पोर्टल ओपन किया तो ठीक है, नहीं तो उससे पहले भी हो जाएगा। ठीक, मेरिट लिस्ट आने के बाद क्या होगा कि आपके पास जो है कुछ डेज में 2 से 3 दिन का टाइम, 2 से 3 दिन, कभी कभी दूसरे ही दिन आ जाते हैं, लेकिन यूजुअली 2 से 3 दिन का टाइम आपको मिलेगा। 2 से 3 दिन का टाइम जो ही मिलेगा, आपके पास सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, जिसका स्टूडेंट काफ़ी टाइम से वेट कर रहे होते हैं, वो यहाँ पे रिलीज़ कर दी जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका नाम होगा, कैटेगरी होगी, और मेन जो इसमें होता है सिलेक्शन लिस्ट में वो कॉलेज और कोर्स होता है। ठीक, अब यहाँ पे आप कहोगे कि जो कॉलेज हमें मिला उसके बारे में हमने कहाँ से कंफर्म करना, कहाँ से डिटेल मिलेगी, तो उसके लिए आपने क्या काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अब अगर अभी शाम को जो है वो सिलेक्शन लिस्ट रिलीज़ कर दी गई है, शाम को रिलीज़ कर दी गई है, तो उसी टाइम जो है आपके पोर्टल भी अपडेट हो जाता है। आप जो ही लॉगिन करोगे वहाँ पे आपके पास, जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे आपके पास कॉलेज की सारी डिटेल वहाँ पे आपको मिल जाएगी। सारी डिटेल्स इन द सेंस कॉलेज का प्रिंसिपल कौन है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर्स, उसकी वेबसाइट, क्रेडिट्स कौन है, टॉप रैंकेड है या नहीं, टॉप रैंकेड है या नहीं है, हॉस्टल की फ़ी आपको कितनी जाएगी, और उसके साथ साथ एकेडमिक फ़ी कितनी जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलेगी। उसके साथ साथ जो एक इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स का कि इस कॉलेज में किस किस स्टूडेंट को एडमिशन हुआ है, उसके लिए भी आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। उसको जो है अपने डिटेल्स वाला ऑप्शन होता है, उस पर टेप जो ही आप करोगे एक ऑप्शन होता है वहाँ पे आपको सारे स्टूडेंट्स की डिटेल दिखेंगी, किस किस स्टूडेंट को ये कॉलेज अलॉट हुआ। अब अगर आप कहोगे कि उनसे कॉन्टैक्ट कैसे करना है, वहाँ पर उनकी ईमेल एड्रेस भी आपको मिलेगा, उनका फ़ोन नंबर भी आपको मिलेगा। आप जो उस कॉलेज में आपके राउंड में, फर्स्ट राउंड में, या अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती तो उसमें जो स्टूडेंट होगा आप उनसे ईमेल पे भी बात कर सकते हैं, नहीं तो फ़ोन नंबर आपको वहाँ पे मिलेगा, आप उनसे बात कर सकते हैं। अब अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पे कॉलेज पसंद आ गया, ठीक, उसको यहाँ पे पोर्टल पे 3 ऑप्शंस दिखेंगे। एक आई कन्फर्मेड द कॉलेज, उसके बाद यानी कि फ्रीज सीट करने का ऑप्शन होता है। अगर आपको कॉलेज अच्छा लगा तो फ्रीज कर दीजिए, नहीं लगा तो फ्लोट कर दीजिए। फ्लोट करने के बाद क्या होगा कि आप नेक्स्ट राउंड में दोबारा से चॉइस फिलिंग करोगे, दोबारा से मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट नहीं, दोबारा से सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे अच्छा होगा वो कंफर्म कर लेंगे कॉलेज। कंफर्म जो ही कर दिया आपने कॉलेज, तो आपका कॉलेज जो है यहाँ पे अलॉट आपका हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या काम करना पड़ेगा, आज आपने कंफर्म कर लिया कॉलेज, आपको टाइम दिया जाएगा 10 से 15 दिन का टाइम, आपने कभी कभी 20 दिन का टाइम भी मिल जाता है। तो आपको उस टाइम में जो है कॉलेज जाना पड़ेगा, जो कॉलेज होगा ऑफलाइन विजिट करना होगा आपको, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ आपको ले जाने होंगे। उसमें आपको एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऐड करना होता है, दैट इज़ माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको बोर्ड ऑफिस से बनती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा जब आपको वो बनानी होगी, फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है आपको, तो वो ले जानी होगी आपको वहाँ पर। तो एडमिशन आपने कर दिया, अभी आपने एडमिशन जो ही कर दिया यहाँ पे आप
आपकी प्रोसेस आपकी कंप्लीट नहीं होगी। एडमिशन से प्रोसेस कॉलेज कंफर्म करते ही आपको जो है डीबीटी का यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने कहीं पे अपने बैंक की डिटेल्स वगैरह नहीं दी, तो डीबीटी में क्या होगा कि आपने अपना जो भी बैंक अकाउंट के डिटेल्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे डालने होंगे। तो कॉलेज में जो ही चले जाओगे, कॉलेज वाले आपकी बैंक की डिटेल्स वगैरह सब कुछ वेरीफाई कर देंगे, आपका एडमिशन सक्सेसफुल कर देंगे। वेरीफाई जो ही कॉलेज वाले कर देंगे, तो वो वेरीफाई करने के बाद आपका एडमिशन जो है वो AICT में शिफ्ट हो जाएगा। AICT में जो ही शिफ्ट हो जाएगा, AICT आपका जो है एडमिशन वेरीफाई कर देगी। AICT ने जब आपका एडमिशन वेरीफाई किया तो आपको कुछ डेज़ में 20 से 30 दिन में, यानी कभी कभी 1 महीना 1.5 महीना भी लगता है, तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, दैट्स 20,000। तो 20,000 जो ही आ गई तो आपका एडमिशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया। तो उसके बाद आपका क्लास वर्क जो है वो चलने वाला है। तो इस तरह की प्रोसेस आपको रहने वाली है PMSSS में 2022 सेशन के लिए, और हर सेशन में इसी तरह की प्रोसेस यहाँ पे रहती है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, 15 मिनट का वीडियो हो गया, तो मैं यहाँ पे वीडियो को क्लोज कर लेता हूँ। होपफुली जो कन्फ्यूजन्स आपके थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। स्टिल जो भी कन्फ्यूजन आपका होगा इसके रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में